अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर वेल। क्रिमिनोलॉजी का लेसन नंबर 7 पढ़ते हैं, एसोसिएट 611 का दुरखम एज क्रिमिनोलॉजिस्ट। ओके, यहाँ पे दुरखीम है या दुरखम है? अमाइल दुरखीम शायद ये है, ठीक है। 1858 में पैदा हुए थे फ्रांस में। एक शहर है लोरियन में पैदा हुए थे। उसे यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डियस में सोशोलॉजी के डिपार्टमेंट शुरू किया था उन्होंने। देखिए, ये बातें याद करने वाली हैं, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। दुर्खैम ने क्वालिटेटिव मेथड्स का यूज़ करके क्रिमिनोलॉजी पर काफ़ी काम किया, ठीक है। उनकी फेमस जो काम है डिवीजन ऑफ द लेबर इन सोसाइटी, जो कि 1893 में पब्लिश हुई। उन्होंने बताया कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी, सोसाइटी में लोगों के बीच वीक सोशल बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने सोशल कोहेरेंस के नाम से डिस्क्राइब किया है। दुर्खीम का काफ़ी फोकस था कि कैसे सोसाइटी को स्टेबल रखा जा सकता है। उन्होंने अपनी एक फेमस किताब है सुसाइड, जो 1897 में बताया कि सोशल ब्रेकडाउन की वजह सुसाइड बनती है, ठीक है। और ये याद रखना है कि दुर्खम जो फोर्थ हुए थे वो 1917 में थे, ठीक है। तो ये जब पैदा हुए थे वो भी, और जो फोर्थ हुए थे वो भी, ये चीज़ें याद करनी एमसीक्यूज़ पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। दुर्खीम एज क्रिमिनोलॉजिस्ट, दुर्खीम को क्रिमिनोलॉजी का फादर कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। उन्होंने एंटी सोशल बिहेवियर के ऊपर काफ़ी रिसर्च की हुई है, ठीक है। उन्होंने अनोमिया यानी नॉर्मलेसनेस का कॉन्सेप्ट दिया। अनोमिया वो सिचुएशन होती है जब सोसाइटी में नॉर्म्स यानी नॉर्म्स आपको पता है ना, रूल्स को कहते हैं, रूल्स वीक हो जाते हैं। अनोमिया वो सिचुएशन होती है जब सोसाइटी में नॉर्म्स यानी रूल्स वीक हो जाते हैं। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सोसाइटी में चेंजेस आए और लोग अपने सोशल टाइड्स को कम महसूस करने लगे, ठीक है। तो इसमें ना यहाँ पे 4 बताई हैं टाइप्स सुसाइड की, ये याद रखनी है। अल्टोरिस्टिक सुसाइड है, ठीक है। इसमें लोग अपने लव वंस के लिए अपनी जान देते हैं, मतलब जो उनको प्यारा होता है, जैसे सोल्जर्स हैं, वो अपने कंट्री के लिए जान दे देता है, ठीक है, उनको बचाने के लिए। फैटलिस्टिक सुसाइड है जब लोग अपनी जान की किसी बड़ी वजह से कुर्बान कर देते हैं, मतलब लोगों को बचाने के लिए एक बड़ी वजह है। देखो, अपनी कंट्री को बचाने के लिए सोल्जर्स अपनी जान दे देते हैं, तो ये भी फैटलिस्टिक सुसाइड में आती है। अनोमिक सुसाइड, जब सोसाइटी में रूल्स नहीं होते, ठीक है, और होपलेस, मतलब इंसान अपने आप को होपलेस महसूस करता है, तो अनोमिक सुसाइड आती है, ठीक है। लाइफ बिकम पर्पसलेस एंड मेयरेबल, उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल होपलेस हो जाती है कि उसको वजह ही नहीं समझ आती कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो सुसाइड की तरफ आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ईगोइस्टिक सुसाइड। जब लोग अपने आप को सोसाइटी से डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं ना, तो और ये सोचते हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है या उनको कोई वैल्यू नहीं देता, तो फिर वो सुसाइड कमिट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दुर्खीम्स वर्क, दुर्खीम का जो दुर्खीम का काम था ना, उसे मज़े समझ आता है सोसाइटी में नॉर्मलेसनेस यानी रूल्स ना हो तो क्राइम बढ़ जाता है और लोग सुसाइड की तरफ आ जाते हैं। दुर्खीम ने बस ये पॉइंट देने के लिए ना, समझाने के लिए, तो ये 4 टाइप्स आपको बताई हैं। नेक्स्ट हमारे पास नॉर्मेलिटी ऑफ क्राइम। दुर्खीम कहता है कि क्राइम कोई बुरी चीज़ नहीं है। जैसे बर्थ और डेथ नॉर्मल है, वैसे क्राइम भी सोसाइटी का एक पार्ट है। जब क्राइम होता है लोग रिएक्ट करते हैं और लाज बनाते हैं, ठीक है, जो सबके लिए ज़रूरी होता है। इसमें सोशल सॉलिडरिटी बनाई जाती है। यहाँ पे पनिशमेंट का बताया गया है। दुर्खीम कहता है कि पनिशमेंट का मकसद सोसाइटी को स्टेबल करना होता है, ठीक है, कि एक दफ़ा अगर किसी ने क्राइम किया तो उसको पनिशमेंट दी जाए जिसकी वजह से दोबारा क्राइम ना करें। अगर सोसाइटी में क्राइम नहीं होता तो मोरल कॉन्सेप्ट को स्टैंडर्डाइज करना पड़ता, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे
दुर्कहीम ने 2 टाइप्स दी हैं सॉलिडिटी की। मैकेनिकल सॉलिडिटी ये तब होती है जब लोग एक दूसरे के साथ क्लोजली लिंक्ड होते हैं, जैसे गांव के लोग हैं वो खुशी गमी में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं बात। एक होती है ऑर्गेनिक सॉलिडिटी, ये तब होती है जब लोग अपने अपने प्रोफेशनल रोल में लिंक्ड होते हैं, ठीक है, जैसे टीचर यूनियन या लेबर यूनियंस, इसमें सोशल टाइज वीक होते हैं। सिंपल। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।